कर रहा है। आर्यन केस में वसूली की साजिश का खुलासा एबीपी न्यूज पर हो रहा है। ड्रग्स केस में एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा। एनसीबी की छापेमारी से पहले ही केपी गोसावी ने रची थी ये साजिश। मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस में जब से बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है, रोज नई बातें सामने आ रही हैं और रोज नए किरदार दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले का सच क्या है? क्या आर्यन ड्रग्स कांड के पीछे कोई खेल चल रहा था? क्या आर्यन की गिरफ्तारी के बाद भी कोई साजिश रची जा रही थी? इन सब सवालों से एबीपी न्यूज ने पर्दा उठा दिया है। जानिए आखिर आर्यन ड्रग्स कांड का पूरा सच क्या है। एक प्राइवेट डिटेक्टिव केपी गोसावी एंड कंपनी एनसीबी के नाम पर वसूली का खेल खेल रहा था। उस वसूली कांड का पहला सबूत एबीपी न्यूज के हाथ लगी एक व्हाट्सएप चैट है। ये चैट 3 अक्टूबर को हुई थी और इस चैट के जरिए क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के 2 अहम गवाहों केपी गोसावी और प्रभाकर सैल की आपसी बातचीत के राज खुल रहे हैं। केपी गोसावी सबसे पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ एक सेल्फी में नजर आया था। केपी गोसावी वही शख्स है जो खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव बताता था, लेकिन आज वो जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में सलाखों के पीछे कैद है। इस व्हाट्सएप चैट में जिस प्रभाकर सैल का जिक्र है वो एनसीबी का दूसरा गवाह है और केपी गोसावी का ड्राइवर रह चुका है। प्रभाकर सैल ने एनसीबी की विजिलेंस जांच टीम को एक एफिडेविट दिया जिसमें क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन की गिरफ्तारी और कथित वसूली कांड से जुड़े कई खुलासे किए हैं। प्रभाकर सैल ने केपी गोसावी के साथ हुई अपनी व्हाट्सएप चैट भी एनसीबी को सौंपी है। इस व्हाट्सएप चैट में केपी गोसावी ने सैल को मैसेज करके हुक्म दिया था। एनसीबी के नाम पर वसूली का खेल। केपी गोसावी प्रभाकर सैल से हाजी अली चले आओ और वो काम पूरा करो जो मैंने तुम्हें बताया था, वहां से घर वापस आ जाना। प्रभाकर सैल: जी सर। केपी गोसावी: बाहर से ताला बंद कर देना और चाबी को खिड़की से हॉल में फेंक देना। प्रभाकर सैल: ठीक है। केपी गोसावी: जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। प्रभाकर सैल और केपी गोसावी की व्हाट्सएप चैट इस बात का सबूत है कि क्रूज पार्टी में एनसीबी की छापेमारी के बाद बहुत बड़ा खेल चल रहा था। प्रभाकर सैल के एफिडेविट के मुताबिक उसे केपी गोसावी ने हाजी अली जाकर इंडियाना होटल के पास से किसी से मिलकर 50 लाख रुपए कैश लेने के लिए कहा था और प्रभाकर सैल वहां सुबह 9:45 पर पहुंचा, जहां पर एक सफेद रंग की कार आई और उसमें 2 बैग पैसों से भरे प्रभाकर सैल को दिए। आर्यन ड्रग्स केस में एनसीबी का अहम गवाह केपी गोसावी पर्दे के पीछे डील कर रहा था। गोसावी के कहने पर उसका ड्राइवर प्रभाकर सैल नोटों से भरे 2 बैग भी लेकर आया था। ये खुलासा खुद प्रभाकर सैल ने एफिडेविट में किया है। उसी एफिडेविट में एक और राज से पर्दा उठाया गया है। प्रभाकर सैल ने खुलासा किया है कि क्रूज पार्टी में एनसीबी की रेड से पहले ही केपी गोसावी के पास 10 लोगों की हिट लिस्ट मौजूद थी। कथित वसूली कांड के सबसे बड़े राजदार प्रभाकर सैल ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा ये है कि एनसीबी की रेड से पहले ही कई लोगों की पहचान की जा चुकी थी और उनकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा एक जाल बिछाया गया था। प्रभाकर सैल ने अपने एफिडेविट में दावा किया है कि केपी गोसावी ने व्हाट्सएप के जरिए उसे कई लोगों के फोटो भेजे थे और कहा था कि ये लोग अगर क्रूज पर ग्रीन गेट से जाते दिखाई दें तो बताना। जरा इन तस्वीरों को देखिए। अब ये व्हाट्सएप किरण गोसावी का व्हाट्सएप है। ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें देखिए। इस नीले टी शर्ट वाली को पहचानो, पिंक ड्रेस वाली को पहचानो, येलो ड्रेस वाली को पहचानो, जैसे ही आ जाए बताना। सैल ने भी इन बातों का जिक्र अपनी एफिडेविट में किया है। एबीपी न्यूज के हाथ वो सारे चैट लगे हैं जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि केपी गोसावी ने अपने ड्राइवर प्रभाकर सैल को 10 लोगों की तस्वीरें भेजी थी। केपी गोसावी के सभी 10 टारगेट बेहद हाई प्रोफाइल लोग थे। उन 10 टारगेट्स में एक शख्स को प्रभाकर सैल ने पहचाना भी था और उसने इस बात की जानकारी भी व्हाट्सएप के जरिए ही केपी गोसावी को दी थी। प्रभाकर सैल के एफिडेविट के मुताबिक करीब 4:23 पर गोसावी ने प्रभाकर सैल को बताया कि इस मामले में एनसीबी ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एबीपी न्यूज के हाथ कुछ ऐसे फोटो लगे जिसमें प्रभाकर सैल ने क्रूज के पास खड़े होकर सेल्फी निकाली थी। हमें कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिनमें केपी गोसावी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के एकदम पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों के जरिए शायद केपी गोसावी खुद को एनसीबी की टीम के मेंबर दिखाना चाहता था। शायद उसकी मंशा यही थी कि जो उसके बारे में जानता न हो वो यही समझे कि केपी गोसावी कोई प्राइवेट शख्स नहीं बल्कि एनसीबी कर्मचारी है। पर्दे के पीछे खेले जा रहे इस सीक्रेट खेल का सबूत एक और व्हाट्सएप चैट है।
ये चैट प्रभाकर सैल और एनसीबी कर्मचारी समीर सालेकर के बीच हुई थी। प्रभाकर सैल ने अपने एफिडेविट में बताया कि उसे पंच यानी गवाह बनाया गया था और उसे कुछ बताए बगैर ही उसे 10 कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिए थे। जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी उस समय उसके पास आधार कार्ड भी नहीं था। चैट पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रभाकर सैल ने अपना आधार कार्ड एनसीबी कर्मचारी समीर सालेकर को भेजा था। आपको बता दें कि एनसीबी के पंच यानी स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर भी यह खुलासा किया था कि एनसीबी के कर्मचारियों ने उससे कोरे कागज पर दस्तखत करवाए थे और अब उसने एनसीबी को सौंपे गए अपने एफिडेविट में भी वो पूरी कहानी सिलसिलेवार ढंग से बयान कर दी है। प्रभाकर सैल के एफिडेविट और व्हाट्सएप चैट से जो नए खुलासे हुए हैं उससे क्रूज ड्रग्स केस से जुड़े कई राज बेपर्दा कर दिए हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर आप तक पहुंचे।